हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसे उठाया है। उसके फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, जो हेडिंग लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। देखिए ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट्स, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट। ठीक है, और एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट्स इसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट्स इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि गवर्नमेंट का जो इवैक्यूएशन प्लान है। प्लान तो आपको पता ही है, इवैक्यूएशन का मतलब है जब आप किसी मतलब जब हम किसी को बुरी खतरनाक जगह से निकालते हैं। मान लीजिए कोई खतरनाक जगह है, कोई वहाँ पे लोग फंस गए हैं, कुछ लड़ाई है या कुछ है, तो वहाँ से लोगों को निकालने को हम कहते हैं इवैक्यूएशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो प्लान है इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि लोग कहीं फंसे हुए होंगे तो उनको निकालने का जो प्लान है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। फिर है टू आई ए एफ प्लेन्स इन जेडा, जेडा ही पढ़ेंगे से जो भी है, नेवी शिप इन पोर्ट सुडान। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दो जो हैं इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन हैं वो जेडा में है। जेडा कोई जगह है, जेद्दा है, पता नहीं क्या है, जो भी है इसका मतलब अब मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, कोई जगह का नाम है। तो दो आईएफ के जो प्लेन है वो तो भैया जेदा में है। ठीक है, और नेवी शिप, और एक नेवी या दो नेवी जितनी भी होंगी, नेवी शिप जो कि वही होती है, आपको पता ही है नेवी शिप जो क्या नाम है, समुद्र में जो लड़ाई करते हैं ना, मतलब मिलिट्री वाले, उनके पास जो शिप होती हैं। तो नेवी शिप इन पोर्ट सुडान, यानी कि सुडान में एक पोर्ट है जो समुद्र के किनारे बने होते हैं ना, जहाँ पे शिप वगैरह आती हैं, तो उस पोर्ट पर भैया एक नेवी भी है। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो मैं फिर से बताऊं जल्दी से, तो गवर्नमेंट का प्लान, किस चीज़ का प्लान भैया? इवैक्यूएशन, यानी कि लोग फंसे हुए हैं वहाँ से निकालने का प्लान। उसमें क्या है? तो दो आईएफ प्लेन है जो कि जेडा में है, और नेवी शिप इन पोर्ट सुडान, पोर्ट सुडान है, वहाँ पे कोई नेवी शिप है हमारी। ठीक है, चलिए फिर हम ये सब हेडिंग पढ़ते हैं। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है इंडियंस अमॉन्ग 157 इवैक्यूएटेड बाय सऊदी। जो सऊदी अरेबिया है उसने क्या किया है, इंडियंस यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं, इंडियंस अमोंग 157, अमोंग का मतलब है बीच में से, मतलब कि उनमें से, मतलब 157 लोग थे, उनको एवैक्यूएट यानी कि उनको निकाला गया है कोई खतरनाक जगह जहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ से निकाला गया है सऊदी, बाय सऊदी, यानी कि सऊदी के द्वारा, सऊदी ने निकाला है। बाय का मतलब आप समझ सकते हैं, ने, किसने निकाला है? सऊदी ने। तो भैया सऊदी ने निकाला है, इवैक्यूएट किया है किनको? 157 लोगों को, और उनमें कुछ इंडियंस भी हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो इंडियंस अमॉन्ग 157, यानी कि इंडियंस 157 लोगों में से मतलब 157 में इंडियंस भी होंगे, और इनमें से इवैक्यूएट किया गया, मतलब इनको निकाला गया है, इन सबको सऊदी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ये सही कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बिल्कुल इन्हें मिस ना करें बिल्कुल भी। अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। कैमरा में थोड़ा सही से फोकस कर लेता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बस। हाँ अब सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड टू इंडियन एयरफोर्स IAF प्लेन्स एंड अ नेवी शिप टू एवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस इन सूडान। अब इसका क्या मतलब है? बहुत लंबा सेंटेंस है। देखिए द गवर्नमेंट यानी कि सरकार है, हैज़ मूव्ड, मूव्ड का मतलब यहाँ पे समझें आप कि रवाना कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हैज़ मूव्ड टू इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स के दो प्लेन हैं उनको भैया रवाना कर दिया गया है, भेज दिया गया है। एंड अ नेवी शिप, और एक नेवी शिप को, टू किस चीज़ के लिए? टू बता रहा है, टू इवैक्यूएट, यानी कि भैया निकालने के लिए। इवैक्यूएट का मतलब कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना है, तो इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का सिंपल मतलब है निकालना कहीं खतरनाक जगह से। तो टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस। अब यहाँ पे स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है? देखिए स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि जब कोई फंसा हुआ होता है कहीं। ठीक है, थोड़ा सा ना, ये क्या नाम है, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है जैसे कोई फंस गया है, मान लो कहीं कोई दुर्घटना हो गई, वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए लोगों को हम कहते हैं स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस, यानी कि वो इंडियन जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए
इंडियन एयरफोर्स प्लेन भेजे गए हैं, 2 गवर्नमेंट की तरफ से और 1 शिप भेजी गई है। इसका ये मतलब हुआ। कहाँ भेजी गई है वो ये बता रहा है, इन सूडान, सूडान में भेजी गई है। ठीक है, अब देखिए कॉमा लगा है, एज द सिचुएशन रिमेन्ड वॉलेटाइल इन द अफ्रीकन कंट्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एज, एज का मतलब हम एज को पढ़ेंगे जैसा कि, मतलब जो हमें पता ही है, ऐसे समझे आप, जैसा कि एज द सिचुएशन रिमेन्ड वॉलेटाइल, यानी कि जो स्थिति है वो रिमेन्ड का मतलब कंटिन्यू रही। किस चीज़ में कंटिन्यू रही, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि पता ही नहीं कब क्या हो जाए, कि कुछ भी हो सकता है, ये फीलिंग देता है वॉलेटाइल। ठीक है, तो एज द सिचुएशन यानी कि स्थिति रिमेन्ड वॉलेटाइल, यानी कि पता ही नहीं कि इस स्थिति में कब क्या हो जाए, ऐसी सिचुएशन पर, इन द, कहाँ पर ये सिचुएशन है, यानी कि ये जो स्थिति है कहाँ पर बनी हुई है, ऐसी स्थिति ये बनी हुई है इन द अफ्रीकन कंट्री, यानी कि अफ्रीकन कंट्री है भैया, उसमें पता ही नहीं, एक स्थिति है कोई, उसमें पता नहीं कब क्या हो जाए। तो वहाँ पे लोग इंडियन फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये 2 इंडियन एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, ये एयरफोर्स के प्लेन भेजे गए हैं और नेवी की शिप भेजी गई है। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब देखो आगे लिखा है, अफ्रीकन कंट्री तो हो गया, फिर विद रिपोर्ट्स ऑफ फियर्स फाइटिंग एट वेरियस लोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ विद रिपोर्ट्स, आप ऐसे समझे कि ये रिपोर्ट्स मिली हुई हैं, यानी कि इन रिपोर्ट्स के साथ क्या खबर है भैया, कि भैया ऑफ किस चीज़ की खबर है, फियर्स फाइटिंग। फियर्स का मतलब होता है डरावनी, खतरनाक, तो डरावनी फाइटिंग, फाइटिंग तो पता ही है लड़ाई, तो भैया ये जो खतरनाक डरावनी फाइटिंग है, इन रिपोर्ट्स को देखते हुए, आप या तो ये भी कह सकते हैं विद रिपोर्ट्स, यानी कि भैया ये रिपोर्ट्स थी, तो एक किस चीज़ की रिपोर्ट, की खतरनाक लड़ाई हुई हुई है, हो रही है वहाँ पे, कहाँ पर, एट वेरियस लोकेशन। वेरियस का मतलब है कई सारी जगह, लोकेशन का मतलब जो वो होती है जगह, तो मतलब कई जगहों पर खतरनाक डरावनी लड़ाई हो रही है, इस चीज़ की रिपोर्ट है। ठीक है, इन कहाँ पर, इन इट्स कैपिटल, इसकी कैपिटल में, ये सूडान की बात हो रही होगी, सूडान की कैपिटल में, इन इट्स कैपिटल। इट्स का मतलब है किसकी, इट्स का मतलब है कि का, मतलब किसकी कैपिटल, इन इट्स कैपिटल यानी कि इसकी कैपिटल। खरतोम, खरतोम हो गए ये जहाँ तक कि, तो ये जो कैपिटल इसका नाम है खरतोम। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये तो बड़ा क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस कम्स डेज आफ्टर, यानी कि दिस कम्स, ये जो बात है ऊपर जो बताई गई ये आती है कब, कम्स डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब, उन दिनों के बाद आती है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड ऑफिशियल, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी वगैरह जो होते हैं, तो आस्क्ड ऑफिशियल्स टू प्रिपेयर, यानी कि ऑफिशियल्स की नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब है यहाँ पे कहना, आस्क का मतलब। ठीक है, तो आस्क कहा ऑफिशियल्स अधिकारियों से, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, क्या तैयार करने के लिए, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, तो क्या तैयार करने के लिए, कंटिंजेंसी प्लान्स, यानी कि कंटिंजेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। कंटिंजेंसी का मतलब है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाए गए हैं, कि भैया फ्यूचर की स्थिति के हिसाब से, फ्यूचर में जो काम आएंगे तो उसके हिसाब से जो प्लान है, यानी कि कंटिंजेंसी प्लान का मतलब हो गया कि भैया फ्यूचर में देख लो क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से कुछ प्लान बनाए गए होंगे। तो वो प्लान को तैयार करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा भैया ऑफिशियल से, ये जो अधिकारी हैं इनसे कहा कि भैया ये तैयार करो, तो और किस चीज़ के लिए प्लान प्लान तैयार करो, फॉर इवैक्यूएशन, यानी कि निकालने के लिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, ऑफ अबाउट 3000 इंडियंस, देख रहे हो, मतलब कितने, ऑफ अबाउट का मतलब है लगभग 3000 इंडियंस, मतलब 3000 इंडियंस जो हैं स्ट्रैंडेड इन सूडान, स्ट्रैंडेड फिर आ गया, स्ट्रैंडेड का फिर से क्या मतलब हो गया, फंसे हुए हैं जो हैं, तो 3000 इंडियंस जो फंसे हुए हैं इन सूडान, तो भैया जो 3000 इंडियंस है वो फंसे हुए हैं सूडान में, उनको निकालने के लिए कंटिंजेंसी प्लान, यानी कि ऐसा प्लान जो फ्यूचर में काम आए, ऐसे प्लान को तैयार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियल्स अधिकारियों से कहा। तो ये जब कह दिया इसके बाद जो है ये सब हुआ है। ठीक है, मतलब ये दिस कम्स आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब लिखा हुआ है एज पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशंस। देखो यहाँ पे लगाइए ये
क्या नाम है, कोटेशन मार्क। इसका मतलब है कि ये बात किसी ने कही है, ये जब ये वाला मार्क दिख जाए दो, ठीक है, आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताऊं तो दो जब ये कॉमे दिख जाए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एज पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशंस। एज पार्ट का मतलब है हमारे, मतलब हमारी जो तैयारियां हैं उसका हिस्सा होते हुए, जो कुछ तैयारियां तो चली रही हैं तो उसका हिस्सा होते हुए, एंड इन ऑर्डर टू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन ऑर्डर टू बताता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो इन ऑर्डर टू मूव स्विफ्टली, यानी कि मूव मतलब जाना, कहीं जाना, ठीक है, और स्विफ्टली का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से जाना। तो एज पार्ट ऑफ अवर प्रिपरेशन, यानी कि हमारी जो तैयारियां चल रही हैं उसका उसका हिस्सा होते हुए, एंड इन ऑर्डर टू मूव सेफली, और बहुत तेज़ी से मूव करने के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है इंडिया की, इज़ परसुइंग मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल का मतलब होता है कई सारे, परसुइंग का मतलब होता है कि विचार भी करना, इसको हम विचार करना भी कहते हैं। तो भैया ये जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इज़ परसुइंग यानी कि विचार कर रही है, मल्टीपल ऑप्शंस यानी कि कई सारे ऑप्शन है कि भैया ये कर लें वो कर लें, तो इस पर विचार कर रही है, ठीक है। क्योंकि तो ये सब हुआ, फिर है कॉमा, ये फुल स्टॉप लग गया, फिर है टू इंडियन एयरफोर्स C-130 आर करंटली पोजिशन्ड ऑन स्टैंड बाय इन जेडा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टू इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन है जिसका नाम है C-130 आर करंटली पोजिशन्ड। पोजिशन्ड का मतलब हो गया कि हैं, ठीक है मतलब कि कहीं स्थित है, कहीं खड़े हुए हैं, ये मतलब हुआ। तो आर करंटली का मतलब हुआ फिलहाल में, अभी के लिए, अभी की बात, जब अभी को हम कहते हैं तो करंटली मतलब अभी ये जो प्लेन है ये खड़े हुए हैं, पोजीशनड हैं, ऑन स्टैंड बाय। ऑन स्टैंड बाय का मतलब हुआ कि बिल्कुल तैयार हैं, जैसी मौका लगेगा कुछ होने को, जैसी कुछ होगा एकदम से रेडी हैं, ये रेडी समझे आप इन्हें। ऑन स्टैंड बाय का मतलब रेडी, ठीक है। तो आर करंटली पोजीशनड यानी कि खड़े हुए हैं, ऑन रेडी मतलब सॉरी ऑन स्टैंड बाय यानी कि रेडी हैं, खड़े हुए हैं, रेडी हैं, कहाँ पर, इन जेड्डा में। फिर फुल स्टॉप हो गया, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है एंड INS सुमेधा हैज़ रीच्ड पोर्ट सूडान। मैंने बताया था अभी एक शिप भी पहुंची थी नेवी की। तो एंड यानी कि और INS सुमेधा, तो INS सुमेधा जो है उसको, वो भी हैज़ रीच्ड, रीच का मतलब होता है पहुंचना, हैज़ लगा यानी कि पहुंच चुकी है, तो हैज़ रीच्ड पहुंच चुकी है, कहाँ पर, पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान है, सूडान में पोर्ट होगा, वहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ये सारी बात कही है, किसने कही है, देखो यहाँ से लेकर ये डबल लगे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कोटेशन में ये इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ये क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, यानी कि ये जो सारी बात है ना, ये यहाँ से ये जो डबल कॉमा लगे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है, ठीक है, MEA भी बोलते हैं जिसे शॉर्ट में, यानी कि MEA सेड इन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, तो एक बयान में कहा है जो कि संडे को लिया गया होगा, ऑन संडे, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बात किसने कही है, MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कही है। सेड कब कही, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में कही, और संडे, ऑन संडे को यानी कि रविवार, ठीक है। बहुत आसान है लेकिन समझना पड़ेगा तभी तो मज़ा आएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। इट सेड द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स, यानी कि इट सेड, ये जो ME है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इसने और क्या कहा, इट सेड का मतलब कहा, द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, यहाँ पे मेकिंग का मतलब आप समझे कर रही है। गवर्नमेंट इज़ मेकिंग यानी कि कर रही है, क्या कर रही है, ऑल आउट एफर्ट। ऑल आउट एफर्ट का मतलब है सारे के सारे प्रयास, जो जो हो सकते हैं वो सारे प्रयास कर रही है, क्या करने के लिए, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित, पक्का करने के लिए, टू एंश्योर यानी कि ये पक्का करने के लिए, द सेफ्टी, भैया सेफ्टी सुरक्षा, एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब भी सुरक्षा, तो ये सुरक्षा पक्का करने के लिए कि भैया सुरक्षा हो, किसकी हो, ऑफ स्ट्रैंडेड इंडियंस, यानी कि जो इंडियन फंसे हुए हैं। स्ट्रैंडेड फिर से आ गया, देखो तीसरी बार आया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शब्द, याद रख लेना। स्ट्रैंडेड का मतलब कोई फंसा हुआ है कहीं, तो स्ट्रैंडेड इंडियंस की सुरक्षा के लिए, जो फंसे हुए हैं इंडियंस, उनकी सुरक्षा के लिए, मतलब उनकी सुरक्षा को पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सारे प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। ये किसने कहा, MEA ने, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, ठीक है।
गाइस गले में दर्द हो जाता है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और पूरा देखे करें, ठीक है। चलिए फिर देखिए, लिखा हुआ है वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग सिचुएशन सिक्योरिटी सिचुएशन इन सूडान। मतलब कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, यानी कि हम वी आर हैं क्लोजली, बड़े करीब से, मॉनिटरिंग का मतलब होता है देख रहे हैं, तो बड़े करीब से हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? द कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, बड़ी ही जो समझने में मुश्किल हो, तो कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब होता है जो बढ़ती जा रही हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है, ये जो स्थिति है सुरक्षा की, इसको हम बड़े पास से देख रहे हैं, और ये कहाँ पे है ये स्थिति? सूडान में, ठीक है। फिर फुल स्टॉप है, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। फिर लिखा है वी आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग क्लोजली विद वेरियस पार्टनर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वी आर, हम, ऑल्सो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब तालमेल बैठाना, तो वी आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि हम तालमेल बैठा रहे हैं किनके साथ? क्लोजली, बड़े करीब से, किनके साथ? विद, किनके साथ? वेरियस, वेरियस पार्टनर्स, यानी कि कई पार्टनर्स हैं, कई सारे, उनके साथ, जो साथी हैं उनके साथ बैठा रहे हैं, मतलब टीम वगैरह होंगी, सरकार वगैरह होंगी, उनके साथ जो है तालमेल बैठा रही है हमारी जो गवर्नमेंट है वो। एंड वुड, एंड वुड लाइक टू बी, कहाँ पे थे हम? एक मिनट देख लेता हूँ, वेरियस पार्टनर्स, अच्छा, फॉर द सेफ मूवमेंट, मैं यहाँ पे आ गया था तुरंत तो फॉर द सेफ मूवमेंट हम तालमेल बैठा रहे हैं, यानी कि सरकार कह रही है भैया हम तालमेल बैठा रहे हैं जितने भी पार्टनर्स हैं, साथी हैं, उनके साथ, सरकार वगैरह जो दूसरे देशों की है उन सब के साथ। किस चीज़ के लिए? फॉर द सेफ मूवमेंट, की भैया हम जो मतलब वहाँ से निकाल रहे हैं, इसको मूवमेंट कहा गया। मूवमेंट भी यही होता है, मतलब मूवमेंट तो कई तरीके से यूज़ हो जाता है, यहाँ पे मूवमेंट का मतलब यही है कि हम उन्हें निकाल रहे हैं इंडियंस को। तो ये जो निकालना है इंडियंस को, तो इसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, कि भैया सुरक्षित निकल जाए वहाँ से, ऑफ दोज इंडियंस, वही जो इंडियंस फंसे हुए हैं, हु आर स्ट्रेंडेड, देखो चौथी बार आया स्ट्रेंडेड, तो वो ऑफ दोज इंडियंस, वो इंडियन हु आर स्ट्रेंडेड, जो, हु का मतलब है जो, आर स्ट्रैंडेड, यानी कि जो फंसे हुए हैं, कहाँ? सूडान में, इन सूडान, कई बार आ चुका है ये तो स्ट्रैंडेड है ना। एंड वुड लाइक टू बी इवैक्यूएटेड, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का मतलब है चाहना, मतलब कि वुड लाइक टू, चाहेंगे, यानी कि वो इंडियन जो फंसे हुए हैं और जो चाहेंगे, हु वुड लाइक टू बी, यानी कि जो चाहेंगे, टू बी इवैक्यूएटेड, यानी कि उनको निकाला जाए। टू बी इवैक्यूएटेड का मतलब हो गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से। तो ये जो इंडियंस है, इनको भैया इनकी सेफ्टी के लिए, इनको आसानी से, सुरक्षा से निकाला जाए, इसके लिए हम कई सारे सरकार और पार्टनर्स वगैरह से बड़े तालमेल बैठा रहे हैं पास होकर, ठीक है, मतलब क्लोजली, ठीक है। और इट्स सैड, वही फिर एमईए, यानी कि इट्स सैड का मतलब किसने कहा? ये एमईए ने कहा है, ठीक है, या सरकार ही एक तरीके से है ना, तो सरकार ने कहा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सुडानीस अथॉरिटीज़, यानी कि अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, तो अपार्ट फ्रॉम द सुडानीस अथॉरिटीज़, यानी कि अथॉरिटीज़ का मतलब होता है ये अथॉरिटीज़ का भी मतलब सरकार वगैरह ही होता है, जिनके पास पावर वगैरह होती है, ग्रुप होते हैं वो सब। तो अपार्ट फ्रॉम, यानी कि अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, द सुडान्स अथॉरिटीज़, यानी कि जो सुडानीस की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे सरकार वगैरह, उनके अलावा द एमईए, जो एमईए है हमारी, वो एंड द इंडियन एम्बेसी, और जो इंडिया के जो एम्बेसी है, जो होती है ना दूसरे देशों में एम्बेसी होती है सब देशों की, तो इंडिया की जो एम्बेसी है और एमईए इन सूडान, सूडान में जो एम्बेसी है, आर ऑल्सो इन रेगुलर टच विद, यानी कि इन रेगुलर टच विद का मतलब होता है कि हम जुड़े हुए हैं उनसे। किन से जुड़े हुए हैं? आर ऑल्सो इन रेगुलर टच विद द यूएन, यानी कि यूएन से हम कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट समझ लिया आपने, टच विद का मतलब कांटेक्ट हो गया, तो भैया हम और रेगुलर का मतलब हो गया लगातार, तो रेगुलर भैया हम इनके टच में हैं, इनसे बात वार्तालाप हो रही है हमारी, किससे हो रही है? द यूएन, यूनाइटेड नेशन से हो रही है, सऊदी अरेबिया से हो रही है, यूएई से हो रही है, इजिप्ट से हो रही है, एंड द यूएस अमॉन्ग अदर्स, ठीक है, और यूएस से भी हो रही है। तो इन सब से बातें हो रही हैं, एमईए ने कहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, हाउएवर द एमईए स्ट्रक अ नोट ऑफ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, देखिए क्या मीनिंग है इसका।
अब देखो MEA ने कहा कि हम इन सब से बात कर रहे हैं, UN, सऊदी और इन सब से। हाउएवर का मतलब फिर भी, मतलब इन सब से बात तो चल रही है, फिर भी द MEA यानी कि जो MEA है स्ट्रक अ नोट ऑफ कॉशन, मतलब कि फिर भी भैया इन्होंने कहा कि एक सावधानी वाली, स्ट्रक अ नोट ऑफ कॉशन का मतलब है एक सावधानी वाली, मतलब एक तरीके से कहें बात कही इनने कि भैया ये सब तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो इन्होंने कहा कि स्ट्रक अ नोट ऑफ कॉशन, मतलब कॉशन का मतलब होता है सावधान, कि सावधान रहने की, सावधान होने की कुछ बात कही है। क्या कही है? कंटिंजेंसी। फिर से आ गया कंटिंजेंसी, और यहाँ पे लिखा है प्लान्स, यानी कि वो प्लान जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं कि भैया कब क्या होगा वहाँ पे, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाती है ना सरकार। आर इन प्लेस, तो देखो ये कह रहे हैं कि हाउएवर द MEA स्ट्रक अ नोट ऑफ क्वेश्चन, कि भैया MEA ने फिर भी कहा है कि सच, मतलब कि सावधान की बात है, सावधानी की, भलाई हम बात बहुत कर रहे हैं फिर भी कंटिंजेंसी प्लान जो है, हालांकि कंटिंजेंसी जो प्लान है, अच्छा यहाँ पे है ना कंटिंजेंसी, दोस्तों कैमरे में थोड़ा अब आ रहा होगा सही, हाँ। तो ये प्लान है आर इन प्लेस, आर इन प्लेस का मतलब है तैयार है, तो ये प्लान है ये तो तैयार है, बट एनी मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, लेकिन कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत कहाँ पर, ग्राउंड पर, यानी कि उस देश में जो सरकार करेगी हमारी, वुड डिपेंड का मतलब है निर्भर करेगी, किस बात पर? ऑन द सिक्योरिटी, किस बात पर निर्भर करेगी? सिक्योरिटी सिचुएशन, यानी कि जो सुरक्षा की स्थिति है उस पर निर्भर करेगी, ये बात कह रही जा रही है। क्या करेगी निर्भर? कि हम क्या वहाँ पे करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, यहाँ पे मूवमेंट का मतलब आप एक्शन समझ सकते हैं, तो क्या हम एक्शन लेते हैं, ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि भैया वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। हालांकि जो कंटिंजेंसी प्लान है वो प्लेस है, इन प्लेस है, यानी कि तैयार है, लेकिन फिर भी हमारी हरकत जो है वो डिपेंड करेगी वहाँ की सिचुएशन कैसी है, सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक है। फिर लिखा है, अब देखो सिचुएशन के तुरंत बाद कॉमा है, फिर लिखा है विच कंटिन्यूज टू बी वॉलेटाइल, इसका मतलब है विच आया है सिचुएशन के लिए, विच को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो, यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन, यहाँ पे पढ़ेंगे जो, ठीक है। तो विच कॉन्टिन्यूज़, यानी कि ये सिचुएशन के लिए कहा जा रहा है, विच कॉन्टिन्यूज़ यानी कि जो बनी रहती है लगातार, टू बी वॉलेटाइल, टू बी वॉलेटाइल का मतलब है, वॉलेटाइल यहाँ पे होता है, फिर से आ गया, जिसके बारे में कुछ पता ना हो कब क्या हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि सिचुएशन जो स्थिति है, विच कंटिन्यूस टू बी वॉलेटाइल, मतलब कि अभी भी ये जो सिचुएशन है, स्थिति है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, कब कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए, तो कंटिन्यू कर रही है इस बात को, मतलब कि अभी भी लगातार ये सिचुएशन बनी हुई है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। विद रिपोर्ट्स, अब देखो इन विद रिपोर्ट्स यानी कि इन रिपोर्ट्स के साथ, इन जो ये रिपोर्ट्स आई हैं, क्या रिपोर्ट्स आई हैं भैया वहाँ से? ऑफ फियर्स फाइटिंग, यानी कि भैया डरावनी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसा कि है ना, तो इस बात को ध्यान में रखें अगर, तो ये सिचुएशन तो अभी भी बनी हुई है वॉलेटाइल, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, ये बात कही गई है, ठीक है। तो विद रिपोर्ट्स ऑफ फियर्स फाइटिंग, यानी कि जो खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया बड़ी खतरनाक लड़ाई हो रही है, डरावनी, कहाँ पर? एट वेरियस लोकेशन, यानी कि कई सारी अलग अलग जगहों पर, कहाँ पर? और ये कहाँ पर, ये जो जगह है कहाँ पर है? इन खोरथोम, खोरथोम पढ़ेंगे, खारथूम जो भी है मुझे नहीं पता, कोई जगह वहाँ पे कैपिटल है वहाँ की, तो वहाँ की जो कैपिटल है वहाँ पे ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है सुडानीस एयरक्राफ्ट करंटली रिमेन्स क्लोज, सॉरी एयर स्पेस, तो सुडानीस की जो एयर स्पेस का मतलब जो हवा वाली जगह, हवा मतलब आसमान, आप ऐसे समझें, बहुत सिंपल बोलूँ मैं तो जो आसमान है करंटली, अभी के लिए, करंटली का मतलब होता है अभी के लिए, रिमेन्स क्लोज, रिमेन्स का मतलब कंटिन्यू करना, जो था वैसा ही रहना, तो क्या रहना? क्लोज्ड यानी कि बंद, यानी कि जो सूडान की जो एयर स्पेस है, जो आसमान है भैया, वो करंटली अभी के लिए रिमेन्स क्लोज, यानी कि अभी के लिए बंद ही रहता है, उसे खोला नहीं गया है, वो पहले भी बंद था, कुछ दिन पहले कर दिया होगा या कुछ समय पहले, और अभी भी वो बंद ही है, इसका ये मतलब है। तो रिमेन्स क्लोज यानी कि अभी भी वो बंद ही है, अभी के लिए, है ना। कहाँ गया? करेंटली मेन क्लोज, है ना। और फॉर ऑल फॉरेन एयरक्राफ्ट, अब बंद है लेकिन किस चीज़ के लिए बंद है, ये बताएगा। फॉर ऑल फॉरेन एयरक्राफ्ट, यानी कि जितने भी विदेश से, जो कि मतलब विदेश से वो आ रहे होंगे ना उस देश में, एयरक्राफ्ट मतलब कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, तो उन सब के लिए इन्होंने भैया अपना, मतलब उन्हें एंट्री नहीं दे रहे, आप ऐसे समझें कि उनको भैया एंट्री नहीं दे रहे, अभी बंद कर दिया है उनके लिए, है ना, रोक लगा दी है। फिर लिखा है ओवरलैंड मूवमेंट ऑल्सो हैज़ रिस्क,
अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो ओवरलैंड यानी कि ज़मीनी मूवमेंट यानी कि ज़मीन पे जो हरकत है, हैज़ ऑल्सो हैज़ रिस्क, कि भैया अभी तो ये बात कर रहे थे उड़ा लेंगे हम प्लेन से, अब ये कह रहे हैं कि भैया ज़मीन पे भी कुछ अगर हम करते हैं तो उसमें भी रिस्क है, एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, और उस ज़मीन हरकत में मतलब रिस्क तो है ही, और भैया लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। लॉजिस्टिकल का मतलब होता है सब कुछ अरेंज करना, जैसे आप कुछ करते हैं तो आप प्लान बनाते हैं ना, एक प्लान समझ लें आप एक तरीके से। तो लॉजिस्टिकल चैलेंज मतलब कि प्लान करना बड़ा मुश्किल है, कि आप क्या मुश्किल है, प्लान करना मुश्किल है, किस चीज़ को प्लान करना मुश्किल है, ओवरलैंड मूवमेंट, यानी कि जो ज़मीनी पे हरकत करनी है, मतलब सरकार को जो है मतलब मूवमेंट करनी है कि उन्हें बचाने के लिए जो भी प्लान करना है, मतलब प्लान इम्प्लीमेंट करना है, वो भैया बड़ा ही मुश्किल है, उस पर रिस्क है और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है। इट्स सैड, AMEA ने कहा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है, जल्दी जल्दी करते हैं अब, है ना, बहुत लंबी जाएगी वीडियो ना। आवर एम्बेसी इज़ इन रेगुलर टच, यानी कि इज़ इन रेगुलर टच का मतलब है कंटिन्यू बात कर रही है, किससे, स्ट्रैंडेड इंडियंस से, जो फंसे हुए लोग हैं वहाँ पे, कहाँ पे, सूडान में, उनसे हमारी एम्बेसी लगातार बात कर रही है। एंड इज़ एडवाइसिंग, यानी कि एंड और एडवाइस यानी कि उनको राय दे रही है, दैम किन, उनको इंडियंस को राय दे रही है किस बात पर, ऑन द वेबिलिटी ऑफ सेफ मूवमेंट। वेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का सक्सेस होना, तो किस चीज़ का सक्सेस होना, कि भैया सुरक्षित मूवमेंट हो पाए, तो सुरक्षित मूवमेंट के लिए उनको एडवाइस कर रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आप सुरक्षित वहाँ से निकल पाएँ, ठीक है। एंड द नीड टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, और इस बात पर भी जो है एडवाइस कर रही है हमारी एम्बेसी, उन्हें मतलब राय दे रही है कि ज़रूरत, टू अवॉइड नेसेसरी रिस्क, कि भैया कोई फालतू का रिस्क ना लें, इस बात की ज़रूरत कि मतलब कि फालतू के रिस्क जो है उसको भी अवॉइड करें, उसको भी ना लें, तो इस बात की ज़रूरत पे भी ये जोर दे रही है, ठीक है। फिर लिखा है फुल स्टॉप, इट इज़ ऑल्सो, अब देखिए इट इज़ बस ख़त्म होने वाला है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। देखो इट इज़ ऑल्सो यानी कि जो एम्बेसी है, कोऑर्डिनेटिंग मैंने बताया तालमेल बैठाना या बात करना, है ना, ये हो गया इसका मतलब। तो इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग यानी कि ये बात भी कर रही है, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, या मतलब तालमेल बैठा रही है। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, तो सारी की सारी मदद से तालमेल बैठा रही है। इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग वो मदद, यानी कि इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करना, तो वो मदद जो शामिल करती है पॉसिबल एग्जिट, कि मतलब एग्जिट का मतलब बाहर आ जाना, कि भैया संभव एग्जिट मतलब बाहर आ जाना, फ्रॉम खर्तूम सिटी से बाहर आ जाना। तो इसको जो है मतलब कि इसकी इस बात पर जो है मतलब कि जो सरकार है, इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, यानी कि सारी की सारी जो मदद है उससे तालमेल बैठा रही है कि भैया ये एग्जिट हो जाए, बाहर आ जाए खुर्तुम सिटी से। एज एंड व्हेन, जब भी, एज एंड व्हेन का मतलब है जब भी द सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट्स सेफ मूवमेंट, यानी कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो मतलब कि कहाँ थे हम, हाँ, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है परमिट्स का मतलब होता है अलाउ करती है, तो ये जो सिचुएशन है, स्थिति है, जैसे ही हमें अलाउ करती है कि भैया सेफ मूवमेंट कर लो, यानी कि आराम से बाहर निकल जाओ, तो जैसे ही ये करती है इसको इसके साथ, है ना, तो ये जैसे ही करती है इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग, तो ये मतलब इसके साथ मदद। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश को हिंदी में पूरा पूरा करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, आप समझें। इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग, ये तालमेल बैठा रही है असिस्टेंस यानी कि उन मददों के साथ जो कि मतलब कि कौन सी मदद है, जो कि भैया हमें एग्जिट करना है बाहर से खोर्तुम क्या नाम है सिटी से, तो वो मदद वो जो मदद करेंगी उन सब से तालमेल बैठा रही है, क्योंकि भैया और ये कब किया जाएगा, जैसे ही द सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट सेफ मूवमेंट, जैसे ही हमें सेफ मूवमेंट मतलब अलाउ किया जाएगा, किसके द्वारा, सिचुएशन की, जैसे ही मतलब सिचुएशन अच्छी होती है वैसे ही हम बाहर आ जाएंगे। इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया, किसके द्वारा, इसने कहा, ठीक है। मीनवाइल का मतलब है इसी दौरान, सऊदी अरेबिया ऑन सैटरडे, सऊदी अरेबिया ने सैटरडे को इवैक्यूएटेड 150 पीपल, भैया जो सऊदी अरेबिया थे उन्हें निकाल लिए, इवैक्यूएट का मतलब वहाँ से निकाल लिए खतरनाक जगह से जहाँ लड़ाई हो रही है, कितने लोग, 157 लोग निकाल लिए। इंक्लूडिंग का मतलब है इन लोगों में कौन कौन और थे, इंडियंस भी थे, ठीक है। तो इंडियंस भी थे भैया 157 में, लोगों को निकाल लिया सऊदी अरेबिया ने। द सऊदी फॉर ये क्या लिखा, द सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री, जो सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री है, रिपोर्टेड, उनने ये मतलब खबर दी है, दैट कि 91 ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि भैया इसके 91 सिटीज़न जो इसके रहने वाले हैं देश में, वो लोग मतलब कि जो सऊदी में रहने वाले लोग हैं वो, एंड 66 फ्रॉम फ्रेंडली नेशंस,
एंड 66 66 कहाँ से, फ्रॉम फ्रेंडली नेशन, जो यानी कि सऊदी अरेबिया के जो दोस्त देश हैं, ठीक है, जो दोस्त देश हैं वहाँ से 60 मतलब उनके 66 सिटीज़न और खुद के 91 जो है निकाल लिए हैं, ठीक है। और देखो फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब यानी कि जो 91 और 66 लोग हैं ये पहुंच गए हैं। अराइव्ड का मतलब पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, इन जेदा, जेदा में पहुंच गए हैं। और ये जेदा कहाँ है, इन द, अच्छा, जेदा में पहुंच गए हैं इन द फर्स्ट अनाउंस्ड इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस, यानी कि फर्स्ट अनाउंस्ड इवैक्यूएशन का मतलब है कि वो इवैक्यूएशन, यानी कि मैंने बताया था निकालना लोगों को इवैक्यूएशन का मतलब, तो फर्स्ट यानी कि जो पहली बार में जो लोगों को निकाला गया है उसमें इतने लोगों को भैया ये लोग हैं जिन्हें निकाला गया है, ठीक है। ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस का मतलब है कि वो लोग जो डिफेंस में नहीं होते, जो मतलब आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, जो आम लोग हैं उन्हें हम सिविलियंस कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को निकाला गया है और ये इतने लोग थे, ठीक है। फिर लिखा है सिंस फाइटिंग बिगिन। अब ये मतलब ये जो करा गया है ना, 91 और 66 लोगों को निकाला गया है, कब से निकाला गया है, जब से, सिंस बताता है, सिंस का मतलब होता है जब से, तो जब से फाइटिंग बिगिन, यानी कि फाइटिंग जो लड़ाई है, बिगिन, बिगिन का मतलब चालू हुई, बिगन होता, ठीक है। तो बिगिन का मतलब वैसे बिगिन होता है, बिगिन का मतलब शुरू होना, बिगिन लगाए, ए लगाए तो मतलब ये दिखा रहा है पास्ट फॉर्म। तो फाइटिंग बिगिन यानी कि जब से लड़ाई शुरू हुई, कहाँ, इन द नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन नेशन में लड़ाई जब से शुरू हुई है भैया, तब से ये इन लोगों को निकाल लिया गया है सऊदी के द्वारा। और जिसमें 66 जो थे वो इसके दोस्त कंट्री के लोग थे, और 91 जो थे वो इसके खुद के लोग थे सऊदी अरेबिया के, ठीक है। और वो पहुंच गए, ये लोग पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, जेद्दा में पहुंच गए हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट इवैक्यूएशन की गई थी, यानी कि जो पहली बार, मतलब अभी और निकालेगी, तो पहली बार में जितने लोग निकले वो ये निकले हैं, ठीक है। फिर देखो कंटिन्यू ऑन पेज 2, अब ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, कंटिन्यूड का मतलब है कि दूसरे पेज पे ये और आगे की बात बताई जाएगी, तो फिर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, यही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ना। तो दोस्तों अब हमने यहीं तक पढ़ा था बस, तो अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ठीक है। बाय।